हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भागलपुर ज़िला महासचिव अखिलेश्वर पासवान जी आज आपकी आवाज़ से रूबरू हैं। वो एक सोशल वर्कर हैं और भागलपुर से बीएसएनएल के वो रिटायर हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ इनके समाज की जो स्थिति है देश में, तो मैं अखिलेश्वर जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं प्रदेश की जनता को और ख़ास करके भागलपुर की जनता को हम पार्टी की तरफ से ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस जो हमको इसके आज़ादी जो मिली है और इस आज़ादी में जितने भी हमारे महापुरुष ने कुर्बानी दी है, मैं उन सभी अपने महापुरुषों का पार्टी की तरफ से उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अखिलेश्वर पासवान जी, आज देश में दलित महादलित की स्थिति बहुत ही नाजुक है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं? देखिए, दलित महादलितों की ही बात नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से अगर बहुजन कहा जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी का जो माहौल बना है और इस माहौल में जो शिक्षा की स्थिति है, ये बहुत ही दयनीय अवस्था में चला गया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सारे शैक्षणिक संस्थानों की पढ़ाई ठप हो गई है और ख़ास करके अनुसूचित जाति जनजाति की तो और ज़्यादा स्थिति पहले से ख़राब थी और अभी के माहौल में और ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसका बहुत सा कारण है। यूँ कह सकते हैं कि अभी जो बजट चला है, इस बजट में शिक्षा का बजट को घटाया गया है। इसका ये भी एक कारण है, इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थिति को अर्थ के अभाव में सुधारा नहीं जा सका। कई कारण हैं और इनके जिम्मेवार हम किसी व्यक्तिगत तौर पर क्यों कहें, बल्कि जो शासन व्यवस्था है, इसके लिए तो शासन व्यवस्था ही जिम्मेवार हो सकते हैं। दलित महादलित की जो जनसंख्या है भारत में बहुत है। वो चाहें तो पूरे प्रदेश से लेकर के देश तक में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका मूल वजह है, देखिए, हमारे जो दलित भाई हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उसमें शिक्षा की घोर कमी है। लोग अज्ञानतावश शिक्षा की तरफ नहीं जाके वो धर्म की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। कारण ये होता है कि धर्म की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाके मंदिर की तरफ जाते हैं। इसका कारण होता है कि वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं और अज्ञानता के अभाव में वो एक देश का अच्छे नागरिक भी नहीं हो पाते हैं और अपने स्थिति को भी वो नहीं संभाल पाते हैं और इसका परिणाम वहीं तक नहीं बल्कि उसके आने वाले जनरेशन पर भी पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दलितों की या वीकर सेक्शन की जो अभी स्थिति है शिक्षा का, वो उसकी अज्ञानता ही उसका एक कारण है कि वो शिक्षित नहीं हो पाए। तो ऐसे लोगों को हम अपने पार्टी के तरफ से भी ये अभियान चालू कर दिए हैं। गांव-गांव जाके, पंचायत जाके, अंचल जाके सभी लोगों को एकत्रित करके उनको शिक्षा के प्रति आकर्षित करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको करना क्या है। आप अगर मंदिर की तरफ जाएंगे
और स्कूल की तरफ जाएंगे तो भविष्य किसका बनेगा, ये निर्णय आपको करना है। इसी सब के बारे में उसका जो पहले से कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो विचारधाराएं उनको पहले से है, उसको हम लोग परिवर्तित करके शिक्षा की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। आपका कहना है कि दलित समाज आज शिक्षा के अभाव में अपना वजूद खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या मुहिम चला रहे हैं जो दलित परिवार आगे बढ़े, अपना उत्थान कर सके और देश में अपना मुकाम बना सके? इसके लिए हम लोग एक अभियान चलाए हैं पार्टी की तरफ से। ये बातें हमने अभी कहा भी कि एक अभियान के तहत अपने पार्टी के अधिकारियों को, सदस्यों को जोड़ करके और टीम बना करके उनको गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और हर वार्ड में जाके सारे दलित को, जितने भी लोग हैं उसमें दलित भी हैं, वीकर सेक्शन भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी, उनको भी बुलाते हैं और वहाँ पर एक छोटी मोटी बैठक करके लोगों को समझाने का काम करते हैं कि भाई आपकी स्थिति आज तक सुधरी नहीं। सरकार के तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलता है, संविधानिक जो भी अधिकार आपके हैं, आप ले नहीं पाते हैं। लेने की बात तो दूर, आपको जानकारी तक नहीं होती है। जब आप जानेंगे नहीं तो उसको मांगेंगे कैसे। इसलिए हम लोगों का ये मिशन हम लोग बनाए हुए हैं कि ऐसे वीकर सेक्शन को, ऐसे दलितों को, ऐसे आदिवासियों को हम लोग इकट्ठा करके टुकड़ी में अपना एक टोली बना करके लोगों को भेज रहे हैं, एजुकेट करने के लिए, शिक्षा के प्रति सजग करने के लिए, शिक्षा के प्रति उनको शिक्षा से अवगत कराते हैं कि इनसे आपका कैसे जीवन शैली बदलेगा, आप खुशहाल कैसे होंगे, भविष्य कैसे सुधरेगा बच्चों का। ये सब जानकारी दे करके लोगों को शिक्षा के प्रति हम लोग जागरूक करने का एक मुहिम चलाए हुए हैं हम पार्टी की तरफ से। और ये कुछ दिनों में आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी पता चलेगा। तो आप हम पार्टी के लिए एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं, भागलपुर ज़िला के हर ब्लॉक घूमते हैं, गांव मोहल्ले में घूमते हैं, लेकिन हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि दलित महादलित परिवार खुशहाल है। उसको तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, ना अपनी ज़मीन है। तो ऐसे में आप उनको कैसे खड़ा कर पाएंगे जिसके पास छत भी नहीं है? तो क्या सोचा है उनके लिए आप? देखिए, सबसे पहले अगर हमारे लोगों में ये समझ आ जाएगा शिक्षा के प्रति, तो वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी वो अपने स्थिति को संभाल पाएंगे, अपने अधिकार को ले पाएंगे और अपनी स्वयं रक्षा कर पाएंगे। तो हमारा सबसे जो इस परिस्थिति के जो मूल में, जो ये दैनिक अवस्था के मूल में जिसका अहम रोल है, वो है शिक्षा। तो हम लोगों ने शिक्षित बनावे, और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपनी अवस्था को सुधार लेंगे। उनको तब सरकार के भरोसे या सरकार पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, मगर इस योजना का हमारे दलित भाइयों को या समाज में वीकर सेक्शन को इसकी जानकारी तक नहीं है। जब उसको जानकारी नहीं है तो उसको कैसे उसका डिमांड कर सकते हैं कि हमको ये चाहिए। तो ये सब इसीलिए हो रहा है, हमारे लोग शिक्षित नहीं हैं, मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि लोगों को हम शिक्षा के प्रति जागरूक करें। और देखिए, इसमें जो समाज में दलितों की जो स्थिति बनी हुई है, इसका बहुत हद तक जिम्मेवार ये सरकार की उदासीनता भी है। सरकार ने बहुत सारे स्कीम को चला तो दिए, मगर उस स्कीम से हमारे लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। और समीक्षा के बाद दोषी जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं या जो भी संगठन है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको दंडित भी करना चाहिए। और उसके प्रति कड़ा रुख भी सरकार को अपनाना चाहिए, ताकि इसका असर हमारे दूसरे जगह भी पड़े
और लोग सही ढंग से इस योजना का लाभ समाज को दिला पाए। आप एक बड़े सरकारी अधिकारी रहे हैं, आपने वकालत की भी डिग्री ली है, तो ये बताइए कि संवैधानिक तौर पर दलित परिवार को इंसाफ मिल रहा है? देखिए, संवैधानिक तौर पर जहाँ तक बात है इंसाफ मिलने की, तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो फिलहाल 2020 की ही बात करिए, जो हाथरस जैसी घटना हुई, उन्नाव जैसी घटना हुई, और भी कई घटनाएं घटी हैं, हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो अब इस घटना जितने भी हुई हैं, तो इसमें तो और कोई दोषी तो हमको नज़र नहीं आता है, और जहाँ तक सरकार के तरफ से इनको संरक्षण देने की बात होती है, तो मुझे लगता है कि ये सही ढंग से इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, या सरकार नहीं दिला पाती है, या जो भी कारण हो, लेकिन मेरे ख्याल से दलितों को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। और अगर ये सही न्याय मिलता तो शायद इस तरह का अत्याचार में कमी आती, लेकिन आंकड़ा देख लीजिए, अत्याचार में बढ़ोतरी ही हुई है। चाहे वो अत्याचार समाज में हो, या बलात्कार की घटनाएं हो, या हत्या की घटनाएं हो, हर जगह कुछ न कुछ इजाफा ही हुआ है। इसलिए इसको किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी को जिम्मेवार नहीं कर सकते हैं, ये व्यवस्था का दोष जरूर है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर के आप एक ज़िला अधिकारी हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी जी हैं। आप उनके पार्टी में अभी जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगा कि जतिन राम मांझी किस तरह के इंसान हैं और किस तरह का वर्क कर रहे हैं दलित के उत्थान के लिए? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जीतन राम मांझी जी हैं, वो बहुत ही तजुर्बेदार और पढ़े लिखे और अच्छे सोच वाले आदमी हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, और उनको राजनीति में 45 साल का अनुभव है। लंबे समय तक वो विधायक सांसद रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और सही बात वो बेबाक कहीं भी रखने में समर्थ हैं, और वो रखते भी हैं। अभी फ़िलहाल 1 महीने पहले जो प्रदेश में, या यूँ कहिए देश भर में, जीतन राम मांझी के विरोध में जो ये फरमान लागू किया गया था, ये कितने चिंता की बात है। ये किसी के द्वारा इस तरह का गलत फरमान निकालना क्या ये उचित है? देश में विधि व्यवस्था नहीं है कि किसी व्यक्तिगत आदमी को फरमान निकालने की ज़रूरत पड़ रहा है। यहाँ कोई तालिबानी हुकूमत तो है नहीं, यहाँ संवैधानिक विधि सम्मत राज चलता है। तो ऐसे लोगों को इस तरह की बातों से परहेज करनी चाहिए। और जीतन राम मांझी जो हैं, उन्होंने कोई गलत कहा नहीं था, गलत को गलत कहा था, इसीलिए गलत लोगों को गलत लग गया। तो मैं तो कहूँगा कि जीतन राम मांझी जी बहुत ही निर्भीक और अंदर से बहुत ही मजबूत और बड़े ही विचारवान नेता हैं। उनका आज तक इतने लंबे राजनीतिक पीरियड में कहीं भी किसी तरह का एक भी दाग नहीं लगा है, और ऐसे नेता की देश को ज़रूरत है, जीतन राम मांझी जैसे नेता की। और जहाँ तक इनके मुख्यमंत्रित्व काल की बात है, आपको मैं याद दिलाऊं कि जब ये मुख्यमंत्री थे, बहुत कम अवधि के लिए इनको मौका मिला, तो इन्होंने समाज के वीकर सेक्शन के लिए, समाज के दलितों के लिए इन्होंने जो 34 योजनाएं इन्होंने जो निकाले थे, वो टोटल वीकर सेक्शन के लिए था। ये हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग, जिनको कभी आगे बढ़ने का सही तरह से मौका नहीं मिलता था, वैसे लोगों को मांझी जी ने
एक सरकारी योजना के तहत उनको आगे बढ़ाने के लिए ही ये 34 योजनाएं लागू करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन दुर्भाग्य था कि उनकी सरकार नहीं रही, और जब उनके बाद की सरकार आई तो इस सरकार ने उस योजना को, मांझी जी के उस 34 योजना को एक एक करके उसको लागू किया कुछ अवधि के बाद, ताकि ये पता नहीं चले कि ये मांझी जी की योजनाएं हैं। ये इसमें भी राजनीति हुई है। मांझी जी की जो वो आम लोगों के लिए योजनाएं थी, उनको धीरे 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 उनके बाद की सरकार ने लागू कर दिया। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है, इससे ये पता चलता है कि मांझी जी कितने ऊंचे सोच के थे। इसलिए हमारे उनके प्रति बहुत ही आस्था है, विश्वास है कि अगर ये कुछ दिन दे इनको मौका मिले प्रदेश में, तो ये प्रदेश को एक अच्छे राज्य की गिनती में लाके खड़ा कर देंगे। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। धन्यवाद।